गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू ऑल। सब लोग कैसे, ठीक है। आज मैं एक वीडियो बनाऊंगा। मुझे बहुत कमेंट आ रहे थे कि असिस्टेंट फार्मासिस्ट के बारे में वीडियो बनाए। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं मैं उनको बताना चाहूँगा, असिस्टेंट फार्मासिस्ट का जॉब यहाँ पे मिलना दुबई में स्पेशली बहुत मुश्किल है। पर आप क्या क्या पॉइंट्स नोट कर सकते हैं कि आप यहाँ के दुबई में आके जॉब करने के लिए। पहला चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आपको असिस्टेंट फार्मासिस्ट आपको होम कंट्री का 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, फिर आपने डीएचए का एग्ज़ाम, एलिजिबिलिटी और डाटा फ्लो का प्रोसेस करके दुबई में आके जॉब देखना चाहिए। सही है। डीएचए का एग्ज़ाम के बिना दुबई या यूएई में आना ही नहीं आपको। सही है, क्योंकि जॉब्स तो मिलेंगे नहीं। सही है। पहले चीज़ तो असिस्टेंट फार्मासिस्ट विद डीएचए को जॉब नहीं मिल रहा है। अगर आप एज अ असिस्टेंट फार्मासिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे तो जॉब तो भूल जाओ। सही है। आपको डीएचए का लाइसेंस एमओएच में कन्वर्ट करके ही आना है यहाँ पे दुबई में, वरना आपको जॉब में नहीं मिलेगा। सही है। पहला चीज़ है, आप आ रहे हो, आपको दुबई में 10 दिन में पूरा जॉब देख लो किधर मिल रहा है, कहाँ पे। स्पेशली आप क्लिनिक अटैच फार्मेसी में फर्स्ट अपना रिज्यूमे दो। जहाँ पे क्लिनिक है उसके साथ कुछ फार्मेसीज है, उसके फार्मेसी में आप जाके सीवी देना है या उनका एचआर का मेल आईडी पूछना है, क्योंकि वही सब जगह में असिस्टेंट फार्मासिस्ट का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। सही है। क्योंकि मैंने आपको पिछले भी वीडियो में बताया था, असिस्टेंट फार्मासिस्ट कैन नॉट वर्क इन द फार्मेसी अलोन। सही है। असिस्टेंट फार्मासिस्ट फार्मेसी में, कौन से भी फार्मेसी में अकेले काम नहीं कर सकता है दुबई में। उसको उसके साथ में एक फार्मासिस्ट होना चाहिए। तो कंपनी सोचता है कि मैं असिस्टेंट फार्मासिस्ट को वीज़ा क्यों दूँ। अगर वो अकेले काम नहीं कर सकता है तो कंपनी को बेनिफिट नहीं है इसके। सही है ना। तो कंपनी ज़्यादा करके फार्मासिस्ट को हायर करते हैं, क्योंकि दोनों का वीज़ा का खर्च ऑलमोस्ट सेम है। 7,000-8,000 दिरहम आपका वीज़ा का खर्चा आता है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए। तो कंपनी क्यों रिक्रूट करेंगी असिस्टेंट फार्मासिस्ट जो अकेले काम नहीं कर सकता है। ये पॉइंट नोट करो। इसलिए आप क्लिनिक अटैच फार्मेसी में जाए, क्योंकि क्लिनिक अटैच फार्मेसी में असिस्टेंट फार्मासिस्ट कुछ हेल्पिंग हैंड कर सकते हैं फार्मासिस्ट को, और उधर ज़्यादा फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड रहता है क्योंकि पेशेंट्स का रश आता है और पेशेंट का फ्लो आता है। इंश्योरेंस का अप्रूवल, इंश्योरेंस को कॉल करना पड़ता है, कुछ मेडिसिन रिजेक्ट हो गए तो आप क्लिनिक अटैच फार्मेसीज में अप्लाई करो ताकि आपको ज़्यादा जॉब मिले। ओके, 10 दिन 15 दिन मैक्सिमम आप दुबई के जितने भी फार्मेसीज है जो क्लिनिक अटैच्ड है उधर पूरा सीवी दो, उनका मेल आईडी पूछो, एचआर के पास जाओ, सीवी दो, ये सब काम करो। उसके बाद आपके बाकी के दिन हैं वो शारजा, अजमान, रसल खेमा ये साइड में जाके सीवी ड्रॉप करो, क्योंकि ज़्यादा करके आपको स्कोप वो साइड में मिलेगा। क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ रूल नहीं है, वहाँ पे असिस्टेंट फार्मासिस्ट अकेले काम कर सकता है पूरा फार्मेसी में। ऐसा कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है असिस्टेंट फार्मासिस्ट को। तो मैक्सिमम आप वहाँ पे फोकस करिए, शारजा, अजमान, रसल खेमा वो साइड में फोकस करिए। दुबई में भी मिलता है पर वो क्लिनिक अटैच फार्मेसी ज़्यादा असिस्टेंट फार्मेसी लेते। मेक श्योर आप डीएचए का लाइसेंस एमओएच में कन्वर्ट करके लो, क्योंकि आपको समझो शारजा में जॉब मिल गई तो रिक्रूटर आपको पूछेगा आपके पास एमओएच का लाइसेंस है, एलिजिबिलिटी है। अगर आप उस टाइम बोले मेरे पास नहीं है तो फिर वो अपॉर्चुनिटी दूसरे बंदे को चले जाएगा। अगर आपने बोला है मेरे पास एमओएच का एलिजिबिलिटी तो वो बोलेगा एमओएच का एलिजिबिलिटी लेटर मुझे दो, कल से आप ज्वाइनिंग करो, या विद इन 2 डेज़ आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। आप रीलोकेट करके आप ये फार्मेसी में ज्वाइन कर सकते हैं। आपका इतना इतना सैलरी होता है, इतना इतना ये है, ड्यूटी आज है, आपको वीकली ऑफ है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है। वो साइन करके आपको बोलेगा 2 दिन में आ जाओ या कल से आ जाओ ज्वाइन करने के लिए जॉब में। तो ये है, माइंड में रखो।
DHA का लाइसेंस MOH में कन्वर्ट करना ज़रूरी है अभी फ़िलहाल के सिचुएशन में। और जितने भी बंदे लोग आ रहे हैं जॉब देखने के लिए, मैं बोलना चाहूँगा अक्टूबर टू मई के टाइम में आए, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं आए, क्योंकि वरना आपको और एक विज़िट लेना चाहिए। आपको ओमान या हत्ता ये साइड में, ओमान अजमान वो साइड में जाके एग्ज़िट करके फिर अदर कंट्री में जाके एग्ज़िट करके फिर UAE में आना चाहिए। ये पॉइंट ध्यान में रखो। इसलिए मैं बोल रहा था जो गोल्डन टाइम है जॉब ढूंढने का बिटवीन अक्टूबर टू अप्रैल एंड और मई के टाइम में, उसके इन बिटवीन ये नहीं आओ, इसलिए बोल रहा था थोड़ा टाइम फैमिली के टाइम स्पेंड करो और फिर अक्टूबर के बाद जॉब देखने के लिए आओ। ओके, यही था डिटेल। और असिस्टेंट फार्मासिस्ट का सैलरी चल रहा है 3000, तो मैक्सिमम 3000 होता है। एक्सपीरियंस के बाद आपका जाएगा मैक्स टू मैक्स 5000 तक। सही है। एनीवेज, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। एंड मैंने पॉइंट तो कवर कर लिया ऐसे मुझे लग रहा है। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।